मेरा बेबी होगा तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर रहूँगी। बेबीज़ को लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा, तो ये था, हम लोग बोलते हैं गाड़ी बोली, बीप बीप ऐसे बोलता है वो, और वो लोग डॉगी बोला वू वू, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं ऐसे वो बोलता है। मुझे बेबीज़ के लिए सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं, जीन्स वगैरह मैं नहीं लेती हूँ। क्यूट है ना। हाय एवरीवन, इस बार मैंने ये कुछ पार्सल्स मंगाए हुए हैं जो कि मेरे लिए नहीं है। ये मैंने चीकलू के लिए लिया हुआ है। तो मेरे पार्सल्स तो मैं आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ कि मैंने क्या लिया है अपने लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने अपने भतीजे के लिए क्या क्या लिया हुआ है। हर बार मैं लेती रहती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट्स में इंक्लूड कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारा मैंने फर्स्ट क्राई से लिया हुआ है। मेरी फ्रेंड ने बहुत पहले ही मुझे बताया था कि फ़र्स्ट क्राई पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तब से मैं वहीं से ही ऑर्डर करती हूँ। हाँ, ब्रांड अलग अलग होते हैं, कभी मिनी क्लब, कभी कुछ होता है, और सच में इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। वैसे अभी ये पूरे पार्सल्स नहीं आए हैं, मतलब 2-3 शायद रह गए हैं, तो एक एक करके मुझे रिसीव हो रहे थे। मैं सोच रही थी सब मुझे एक साथ रिसीव हो जाए तो ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर अब वो मुझे लग रहा है 2-3 दिन में आएगा। तब तक मैं आपको ये वाले दिखा देती हूँ, वो जब मुझे रिसीव होंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये छोटू वाले से। ये है सॉक्स। अभी यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो ठंडा मौसम हो गया था, तो हम लोग को लगा कि कहीं उसे कोल्ड वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ये सॉक्स मंगाए हुए हैं क्यूट क्यूट से। और हम लोग बाहर भी जाते हैं ना तो उसके पैर खाली खाली लगते हैं, उसको शू वगैरह हम लोग नहीं पहनाते हैं अभी। तो ये मैंने क्यूट क्यूट से सॉक्स लिए हुए हैं कि बाहर जाएंगे तो ये भी पहना के ले जा सकते हैं उसको। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप लोग को कैसे लग रहे हैं आप लोग बताओ। पहला है ये, इस पर शेर बना हुआ है। दूसरा है ये क्यूट सा, इस पर स्टार बना हुआ है। तो मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लग रहे थे, मैंने इसलिए लिया हुआ है। जो बाबू के पुराने सॉक्स थे वो मुझे लगे थे कि छोटे हो गए हैं, पर उनको हमने रिसेंटली निकाला, वो भी फिट आ रहे थे। मतलब छोटे हो चुके हैं बट आ रहे थे पैर में वो फिट। इसमें अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। इसमें हम उसको बाहर भी पहना सकते हैं और घर में भी पहन सकता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। सॉक्स मैंने और भी मंगाए हुए हैं, इनमें अगर होंगे तो वो होंगे, नहीं तो फिर शायद वो दूसरे पार्सल में आएगा। इसमें है, हाँ सॉक्स है। बहुत ही क्यूट है ये भी, छोटे बच्चों के लिए। वाओ, कितना क्यूट है। है ना, कितना प्यारा। इस पे कार बनी हुई है। मुझे ना बेबीज़ की शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इतना तो मुझे खुद के कपड़े लेने में मज़ा नहीं आता जितना मुझे चीकलू के कपड़े लेने में मज़ा आता है। तो मैं जैसे ही उसके पुराने कपड़े यूज़ हो जाते हैं ना सारे, मतलब सब एक एक बार पहन चुका होता है या 2-3 बार पहन चुका होता है, तो मैं उसके कपड़े ख़त्म होने से पहले वापस ऑर्डर कर देती हूँ कि फिर से कहीं बाहर जाएंगे या कोई ओकेजन होगा तो उसमें वो न्यू कपड़े ही पहने, पुराने ना पहने, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो अभी सिर्फ एक ऐसा बचा हुआ है जो मतलब नहीं पहनाया है हम लोगों ने कपड़ा, तो इससे पहले वो भी पहना देते, इसलिए मैंने इतने सारे कपड़े ऑर्डर कर लिए हैं कि अब कहीं जाएंगे तो उसको कपड़ों की कमी नहीं होगी। और हम लोग ना दिन भर में उसके बहुत सारे कपड़े चेंज करते हैं। मतलब सुबह मालिश होता है तो एक चेंज हो जाता है उसका कपड़ा, फिर उसने कुछ खाया तो वो चेंज हो गया, फिर नहलाती हूँ मैं उसको तो चेंज हो जाता है, फिर इवनिंग में फिर एक बार कुछ खाया या फिर मालिश हुआ तो चेंज हो गया, और रात में एक नाइट सूट पहना देते हैं। तो हम लोग इस तरीके से उसके बहुत सारे कपड़े चेंज करते रहते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों को ना क्यूट क्यूट बना के रखने में। बातें मेरी ख़त्म नहीं होंगी तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है ये बहुत ही क्यूट नाइट सूट, जैसे कि मैंने अभी नाइट सूट के बारे में जिक्र किया। वाओ, बच्चों के कपड़े इतने क्यूट क्यों आते हैं बताओ। मैंने सारे कपड़े फुल साइज़ में लिए हुए हैं, मतलब फुल स्लीव्स और नीचे से फुल है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम है और बाहर जाने में भी बेबी इसको फुल कपड़े ही पहनाओ तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी गर्मी नहीं है यहाँ पे, तो ये है उसके लिए एक नाइट सूट। वैसे मैंने ना एक और बहुत ही प्यारा नाइट सूट लिया था, तो मैं सोच रही थी इसको मैं ना गेट रेडी विद मी करूँगी, बाबू का गेट रेडी विद मी, तो उसको पहनाऊँगी वो नाइट सूट, लेकिन वो दिन कब आएगा मुझे भी नहीं पता। इसका फैब्रिक जो है ना वो प्योर कॉटन है और ये बहुत ही क्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको किस में रखूँ, इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारे पार्सल हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मुझे ना बाबू के ऊपर डंगरी बहुत अच्छी लगती है,
तो वैसे भी छोटे बेबीज़ के ऊपर डंगरी मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने पहले ना बहुत सारी डंगरी ले रखी थी, पर संध्या को पैंट और टी शर्ट अच्छा लगता है, तो मैंने पैंट और टी शर्ट मंगाया। इस बार मुझे ज़्यादा अच्छी डंगरी मिल नहीं रही थी, एक ही मिली थी, और वो मुझे अभी रिसीव हुई है कि नहीं हुई है वो देखना पड़ेगा। तो ये सारे पैंट टी शर्ट हैं। इस बार मैंने शर्ट लिया हुआ है, मतलब पहली बार शायद मैंने शर्ट लिया हुआ है, या शर्ट पैटर्न का डिज़ाइन होगा तो कह सकते हैं। तो मैंने एक बाबू के लिए शर्ट लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा, ये देखो। इसका पैंट का ऐसा पैंट मेरे पास भी है, तो हम ट्विनिंग करेंगे। जूही बोलती है ना कि मैं जानबूझ के लिए उसके लिए ऐसे कपड़े लेती हूँ जो मेरे से मैच हो। तो भाई अगर मैं ले रही हूँ कपड़े, ऑर्डर कर रही हूँ और मैं मैचिंग के ले रही हूँ, तो दिक्कत कहाँ है। शर्ट भी इसका बहुत ही सॉफ्ट है, हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वाह। और पैंट भी सॉफ्ट है। मुझे बेबीज़ के लिए सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं, जीन्स वगैरह मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि उसका फैब्रिक थोड़ा हार्ड होता है। तो जिनका मुझे सॉफ्ट लगता है ना कि ये जीन्स पैटर्न है और ये सॉफ्ट होगा, तो ही मैं लेती हूँ उसको। बाकी मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चूज़ करती हूँ ताकि ये बेबी को बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील ना हो, और वो जितनी देर भी पहनाए रखें हम लोग उसको कपड़ा, वो पहन के रखे। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बातें नहीं ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि बेबीज़ को लेकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे घर में ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन लोगों को लगता है कि मैं मेरा बेबी होगा तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर रहूँगी और मुझे सब कुछ नॉलेज रहेगा। तो पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें अपने आप से आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेबी को पालने के लिए ना आपके पास एक बेबी होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास कॉमन सेंस होगा और आप कोई भी बेबी को ऑब्ज़र्व करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से उसको पाल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी थिंकिंग ये है। और मैं मम्मी को एक दिन बोल भी रही थी, मम्मी आपने 4 बच्चे पाले, फिर भी आपको नहीं पता चलता है कि मतलब क्या है। मेरे पास तो एक भी बच्चा भी नहीं है, मैंने पाला भी नहीं है, फिर भी मैं समझ जाती हूँ। तो मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही थी उस टाइम पे। ये है एक टी शर्ट और ओ माय गॉड पैंट। ओ नो, ये इतना सॉफ्ट है ना, मतलब छू के मुझे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट। और ज़्यादातर ना मैं ऐसे ही कलर्स लेती हूँ बाबू के लिए, उस पर अच्छा भी लगता है और मुझे ऐसे ही कलर्स पसंद है, मुझे ऐसे तड़कते भड़कते नहीं पसंद है। पर कभी कभी मम्मी या संध्या कोई कलर बोलते हैं तो मैं वो कलर ऑर्डर कर देती हूँ कि ठीक है ये कलर भी बाबू पहन लेगा, इनकी चॉइस का भी। तो ये बहुत ही अच्छा एक टी शर्ट है और पैंट है। वैसे मैंने साइज़ ना इसका 12 मंथ से जो रहता है 12 मंथ टू 18 आई गेस रहता है, तो वो साइज़ मैंने लिया हुआ है क्योंकि अभी हम बाबू को यही साइज़ पहनाते हैं। और फिर तो उसको 6 मंथ का भी आ जाता है, 9 मंथ का भी आ जाता है, पर ये साइज़ हम लोग पहना रहे हैं। ओवर साइज़ में अच्छा भी लगता है और कंफर्टेबल भी रहते हैं बेबीज़, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं ना, तो ये मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि वो हाँ पहन पाए कपड़े अच्छे से। कितना क्यूट लग रहा है ना। बहुत ही अच्छा है। ये पैंट देखो कितना सॉफ्ट है यार, वाह। अब नेक्स्ट, अभी ये कपड़े ना आप लोग ही देख रहे हो पहले, पर अभी तक मैंने घर वालों को नहीं दिखाया। आई एम श्योर उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन कलर आप देख रहे हो, मैं ऐसे ही कलर लेती हूँ। पर बाबू सच में इसमें बहुत प्यारा लगता है इन कलर्स में, तो मैं यही कलर लेती हूँ। इस पर देखो कितना अच्छा सा ये डिज़ाइन बना हुआ है, ओह माय गॉड। तो शायद मैंने इसकी वजह से इसको लिया होगा। ये सब फुल स्लीव्स में है। अभी हम लोग फेस तो दिखाते नहीं हैं, तो अननेसेसरी मुझे उसे पहना के आप लोग को दिखाने का वो नहीं था कि मतलब फेस भी ना दिखे और आप लोग मुझे बोलो कि भाई क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो इस वजह से मैं सिर्फ आप लोग को दिखा रही हूँ ऐसे बिना बाबू को पहनाए। जब कहीं जाएंगे उसने पहना होगा तो आप लोग देख ही लोगे वैसे भी। तो ये था नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इस बड़े पार्सल में क्या है। ऐसे ही फट जाएगा। इसमें भी बहुत सारे हैं, तो बहुत ही प्यारा सा टी शर्ट और पैंट है। ज़्यादातर मैंने टी शर्ट पैंट ही लिया हुआ है। देखो कितना क्यूट है, वाह। अच्छा है ना। इसको भी मैंने आई थिंक इस डिज़ाइन की वजह से लिया हुआ है। तो ये सॉफ्ट भी है और बहुत अच्छा है। अभी ये सारे ना बाबू को थोड़े नहीं बहुत लूज़ आएंगे, क्योंकि वो अभी 10 मंथ्स का ही है। तो मैं 12 मंथ्स के हिसाब से ले रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। जब तक पहनाते हैं हम लोग तब तक वो इनमें फ़िट होने लग जाता है फिर। अब नेक्स्ट है एक नाइट सूट जो कि पिंक कलर का है। ये गर्ल्स का नहीं है, बॉयज़ के उसमें से ही निकाला है मैंने। तो ये है एक नाइट सूट। मैं ही तारीफ़ें किए जा रही हूँ ना, मतलब आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना सच में आप लोग को कौन सा अच्छा लग रहा था। मुझे तो जो भी मैं खोल रही हूँ मुझे अच्छा ही लग रहा है। शायद मैंने मंगाया इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत 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 सॉफ्ट है, रात में सोने के लिए उसके लिए मतलब एकदम कंफर्टेबल है ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक और पिंक कलर का टी शर्ट है, ये देखो
और एक पैंट है। इस पे लिखा हुआ है ना बीप, हम लोग बोलते हैं गाड़ी बोली, बीप बीप ऐसे बोलता है वो। और बोलो डॉगी बोला भू भू, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, ऐसे वो बोलता है। तो मुझे ये बीप देख करके ना ऐसा याद आ गया, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, एक और पिंक कलर का शायद मम्मी लोग इस बार खुश हो जाएंगे। क्यूट है ना। मैं बोल रही थी ना कि मैंने 12 to 18 मंथ्स के लिए जो बेबीज़ के लिए कपड़े होते हैं वो लिए हैं, तो 12 to 18 मंथ्स का है ये। 2-3 ही बचे हुए हैं। सॉक्स पूरे आ चुके हैं जितने भी मैंने ऑर्डर किए थे। अभी एक डंगरी है और 1-2 टी शर्ट्स हैं आई थिंक। तो अब कभी भी हम लोग बाहर लेके जाएंगे ये सॉक्स पहना के लेके जाएंगे। नेक्स्ट हैं ये दोनों। ये है एक नाइट सूट, हाँ 1-2 नाइट सूट रह गए होंगे, और डंगरी। ये भी कॉटन है और इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। ये एक शर्ट और इसके साथ है ये पैंट। लास्ट मैंने एक ग्रीन कलर में लिया हुआ है। इसका देखो ये एलिफेंट कितना अच्छा है, ओह वाओ। अभी मुझे ये सारे कपड़े रिसीव हुए हैं और 2-3 कपड़े जैसे कि मैंने बताया अभी मुझे नहीं रिसीव हुए हैं, वो मुझे जब भी रिसीव होंगे मैं आप लोग को दिखा दूँगी। बाकी इनमें से आपको कौन कौन से सच में अच्छे लगे मुझे बताना कमेंट्स में। आप में से ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं कि हम लोग बाबू का फेस कब रिवील करेंगे, कब रिवील करेंगे, तो अब हम लोग सच में बहुत जल्द रिवील कर देंगे। आप लोग बस थोड़ा सा सब्र रखो, हम लोग इसका नेम भी रिवील कर देंगे और फेस भी रिवील कर देंगे बाबू का। हमें भी ऐसा लगता है कि हमें जल्दी कर देना चाहिए था, हम फिर ये कर पाते, वो कर पाते, ऐसा कर पाते, वैसा कर पाते, बट फेस ना रिवील होने के चक्कर में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। तो थोड़े टाइम में ही हम लोग उसका फेस भी रिवील कर देंगे। और हाँ, उसका फेस रिवील हम लोग जन्माष्टमी के दिन करने वाले थे, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि संध्या का फ़ोन ख़राब हो गया था। मेन तो उसका ही रिवील करना है, तो वो जब तक नहीं करती है मैं कैसे रिवील कर सकती हूँ। बस अब मैं इन सबको पैक कर लेती हूँ यहाँ पे जो भी मैंने रखा है, फिर घर जाके इन लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है मैंने बाबू के लिए। अब तक हमने ना बाबू के लिए स्टोर से जा कर के एक ही बार कपड़े लिए हैं, वो भी बाबू के पैदा होने से पहले। उसके बाद से मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं जितने कपड़े भी मंगवाए हैं। 1-2 बार और स्टोर से लिया था, वो आई थिंक इंडियन वेयर लेना था हमें, तो और कुछ चीज़ें चाहिए थी वही हमने ली हैं। बाकी तो ऑनलाइन ही सारे कपड़े मंगवाए हुए हैं। तो ये थी मेरी इस बार की शॉपिंग बाबू के लिए। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे इनमें से सारे कपड़े। बस जो अभी नहीं आए हैं उनका इंतज़ार रहेगा मुझे। तेज़ हो गई बारिश, भीग गई मैं। भाई इसकी शैतानी देखो, ये देखो सब्ज़ी यहाँ गिरा दी पूरी, और यहाँ से ले गए तो रोने लग गया था। यही हमें खाना है सब्ज़ी, बताओ। बदमाशी कर ना, अब ये सादा लोग तो रोने लगे, चला लगे, जितने एक बार दे फुल छीट जाता है यार। सो को भरे पे देखो खिलौना नहीं है। अरे लल्ला, कर लो अनुवादी कर लो भाई। देख ले जरूर इसके, ये इनका दशा है। उसको मैंने बोला मेरा ऐसा कट करना, ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को। ओ हाँ, मैं बताना भूल गई, हिमांशु का लुक चेंज हो गया है, इसने अपने बाल छोटे कर लिए हैं। आज हम लोग डिनर पे जा रहे हैं क्योंकि मम्मी और संध्या दोनों का व्रत है और खाना हम लोगों ने मना कर दिया था कि मत बनाना, हम लोग बाहर से खा लेंगे। जूही का एग्ज़ाम है कुछ, तो वो घर पे ऑर्डर करने वाली है खाना, और दिब्बू का पता नहीं है, बच्चे हम दोनों ही हैं, तो हम कहीं पास में जा कर के थोड़ा बहुत खा के आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे कैब का वेट कर रहे हैं, दिब्बू गाड़ी लेके गया हुआ है कहीं, तो हमें कैब से ही जाना पड़ेगा, और आई थिंक हमारी कैब आ चुकी है। अभी हम लोग देख रहे हैं हमें कहाँ जाना है खाना खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं क्योंकि, तो एक जगह जाके आते हैं पहले, मतलब एक जगह जा रहे हैं, अगर वहाँ हमें मिल गया तो वहीं खाएंगे। भाई हम यहाँ आए हैं खाना खाने।
आ गया है, तो अब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ हम ही लोग थे डिनर करने के लिए, तो मस्त था। हाय दिखी नहीं रही थी। तुम लोग मूवी देखने गए थे क्या? बाल दिखा रहे अपने भाई। हम लोग घर वापस आ गए हैं। अगर नहीं दिख रहा तो देखो पीछे छुपा हुआ है। दोनों बीमार हैं। इनकी बीमारी मेरे को छू ना जाएगा, इसलिए मैं कोने में खड़ी हूँ।